नमस्कार दोस्तों, जीके ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्टार्ट करेंगे आज का पहला वीडियो, जो कि है जनरल नॉलेज के ऊपर, और जनरल नॉलेज के ऊपर ही हम लोग वीडियो डालेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला सवाल है हमारे पास, पहला सवाल जो है वो संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास 108 यानी 108 नंबर आर्टिकल, या 110 नंबर आर्टिकल, या 173 नंबर आर्टिकल, या फिर 166 नंबर आर्टिकल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आर्टिकल नंबर 108। ठीक है दोस्तों, तो याद रहेगा आपको कि संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है। इसके अंदर जॉइंट सिटिंग मतलब दोनों को एक साथ बिठा करके जो भी आप उसमें फैसला लेना होता है, कोई बिल पास करना होता है, जो भी है वो 108 नंबर आर्टिकल में मेंशन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जो अगला सवाल है हमारे पास, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, यानी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था। विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन में है अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस या फिर स्विट्ज़रलैंड। तो चारों में से आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर में 1966 में पहली बार मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी। WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हर 2 साल में होती है, 2 ईयर में हर बार होती है, तो वो सबसे पहले 1966 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष की होती है, यानी कि एक बार जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज बन जाता है, ICJ का जज बन जाता है, वो कितने साल तक अपने पद पर रह सकता है। तो उसका ऑप्शन है 15, 5, 10 या फिर 9 साल तक। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर जो है वो है 9 ईयर। 9 ईयर इसका सही आंसर है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो प्रेजेंट मतलब हेड क्वार्टर ही है इसका, वो है द हेग में। द हेग में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, कहने की 9 साल तक इसका जो जज होता है वो 9 साल तक की पदावधि तक रह सकता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि भारत का राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान कितने समय में भर लिया जाता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है, जो सवाल है उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है 1 महीने में, या 3 महीने में, या 14 दिन में, या फिर 6 महीने में। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 6th मंथ। 6th मंथ इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल नंबर जो है इसका 56 के अकॉर्डिंग जो इसका 6 महीने के अंदर अंदर इसके पद को भर लिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है। जैसे आपको पता है दोस्तों कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो लेयर वाइज डिवाइड है, तो इसमें कौन से लेयर की जो डेंसिटी यानी घनत्व जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है वो आपके ऑप्शन में देखना है आपको, कोई नहीं वाले में, यानी इनमें से कोई भी नहीं, या फिर समताप मंडल, या फिर आयन मंडल, या फिर क्षोभ मंडल। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो है क्षोभ मंडल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है। भारत में रिमोट सैटेलाइट के प्रोग्राम के जनक कौन है। तो ऑप्शन है हमारे पास के कस्तूरी रंगन, RK नारायण, मदन मोहन, या फिर नबी नारायण। तो आपको आंसर बताना है भारत में रिमोट सैटेलाइट के प्रोग्राम के जनक कौन थे। तो इसका सही आंसर है के कस्तूरी रंगन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? यानी कि पहला ऑप्शन जो आपके पास दिया हुआ है वो दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। इन चारों में से आपको आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आंसर इसका है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि आपको याद रखना है मिल्क और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? यानी कि वो कौन सा उपकरण है, वो कौन सी मशीन है जिससे हम एयर की स्पीड बता सकते हैं? तो इसका ऑप्शन देखते हैं पहले। इसका ऑप्शन है पहले पोलोमीटर, फिर एनीमोमीटर, फिर हाइड्रोमीटर, फिर हाइग्रोमीटर। तो जरा थोड़ा ध्यान से सोचिए कौन सा इसका आंसर हो सकता है, पोलोमीटर, एनीमोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एनीमोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है एनीमोमीटर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? तो जो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन जो है इसका न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी जो भी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट वीडियो है हम डालें तो आपके पास वो तुरंत पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।